बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम एक्सरसाइज 6.4 के रिमेनिंग पार्ट्स थे वो करेंगे। 11 से ऑनवर्ड जो क्वेश्चन है वो हम करने की कोशिश करेंगे। बहुत इजी है। हमें पार्शियल सम 9 गिवन है, S9 गिवन है 171 और 8 टर्म्स गिवन है इस सीक्वेंस का, इस सीरीज़ का 31। तो हम S9 का फार्मूला लगा के अब हमें फाइंड सीरीज़ करना है। तो सीरीज़ के लिए मुझे A1 A2 A3 पहले 3 या 4 टर्म्स हम निकालेंगे, उसके बाद हम सो ऑन कर देंगे। अब सीरीज़ के टर्म्स के लिए मुझे सबसे पहली जो चीज़ चाहिए वो A1 और D चाहिए। ठीक है, हमेशा ये शुरू से हम करते आ रहे हैं कि A1 D सबसे पहली चीज़ है। तो A1 D के लिए देखिए दो अननोन है, A1 और D दोनों हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए क्वेश्चन भी हमारे पास दो है, तो इन दो को हम यूज़ करके A1 और D निकालेंगे। ठीक है, तो S9 का जो फार्मूला बनता है S9 इज इक्वल टू 9/2 2A1 प्लस 9 - 1 D। ठीक है, इसी तरह S9 की वैल्यू क्या है 171। 9 को हम रहने देंगे, 2 जो इधर आ जाएगा तो इसको डिवाइड कर देगा, यहाँ पे बचेगा A1, ये 2 और 2 क्या हो जाएंगे कैंसिल, यहाँ पे 8 बचेगा, 8 2 के साथ कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 4D। ठीक है, तो यहाँ से 171 इज इक्वल टू 9A1 प्लस 36D। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसको हम यहाँ पे छोड़ देंगे। अब दूसरी जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन थी A8, तो A8 इज इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला है हमारे पास A1 प्लस 8 - 1D। A8 की वैल्यू क्या गिवन है 31 इज इक्वल टू A1 प्लस 7D। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। अब जब हमारे पास दो इक्वेशनें हैं और दो ही अननोन है, ठीक है, इक्वेशनें कितनी है 2D, एक 1 और एक 2, और हमारे पास जो चीज़ें हमें चाहिए वो A1 और D चाहिए, यानी कि दो हमें अननोन भी चाहिए। इन दोनों इक्वेशन को हम आपस में सॉल्व करेंगे। उसके दो तीन तरीके हो सकते हैं। हम इस A1 की वैल्यू निकाले यहाँ से और यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, तभी हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी। या हम कोफिशिएंट सेम करते हैं। कोफिशिएंट सेम का तरीका ये है कि यहाँ पे 9 है तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करें, और यहाँ पे चूंकि कोफिशिएंट 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करें, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम सिंपल इसको 9 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसको आपने कर लेना है। A1 जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है, A1 हमारे पास क्या आ रही है, A1 हमारे पास आ रहा है 3, और जो D है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। इन दो इक्वेशन को बेशक आप सॉल्व कर लो आपस में, बड़ी सिंपल। यहाँ से दो तरीके मैंने बताया, दोनों तरीके में से आप इसको सॉल्व करें तो A1 = 3 आ जाएगा और D = क्या आ जाएगा 4। अब जब आपके पास A1 और D है तो अब आप कोई भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। जैसे कि मुझे A2 चाहिए, तो A2 बाई फार्मूला क्या होगा A1 प्लस 2 - 1 D। तो A2 के लिए A1 हमारे पास क्या है 3 प्लस ये 1 आ जाएगा और D की वैल्यू क्या है 4, तो इसका मतलब है 7। A2 हमारे पास क्या आ जाएगा 7। अब हम एक तो फार्मूला लगाते हैं, इस तरह A3 क्या होगा, A3 हमारे पास आ जाएगा A1 प्लस 2D। ठीक है, तो A1 हमारे पास क्या है, A1 हमें गिवन था 3 प्लस 2 और D की वैल्यू क्या है 4, तो 8 और प्लस 3 11, तो A3 हमारे पास क्या आ जाएगा 11। अब हमें सीरीज़ क्या कहा गया था, तो सीरीज़ क्या होता है A1 A2 प्लस A3 प्लस सो ऑन। ठीक है, तो A1 की वैल्यू क्या है 3 प्लस A2 हमने क्या फाइंड आउट किया है 7, और प्लस A3 हमने क्या फाइंड आउट किया 11 प्लस सो ऑन। तो ये वो हमारी रिक्वायर्ड अर्थमेटिक सीरीज़ है जो हमें आंसर करनी है। अगर आप इसको गौर से देखें तो इसमें डिफरेंस 7 का चल रहा है। नेक्स्ट टर्म मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 15, उससे नेक्स्ट 19, लेकिन वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो वो हमारा रिक्वायर्ड AP ये है जो हमें आंसर करना था। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्लियर होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, दो इक्वेशन थे, दो अननोन थे, तो इसको सॉल्व करना इक्वेशन कोई मुश्किल काम नहीं है। A1 3 आ जाएगा और D 4 आ जाएगा, और हम फिर A2 A3 A4 निकालेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड सीरीज़ आ जाती है। अच्छा स्टूडेंट, तो अब क्वेश्चन नंबर हम 12 करते हैं। अगर 11 12 और 13 तीनों में हमने सीरीज़ बताना है तो उसके लिए मुझे A1 और D चाहिए। अब जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है ये कहते हैं सम ऑफ S9, यानी कि 9 सम एंड 7 सम जो है वो 203 है। ठीक है, और जो इनका जो डिफरेंस है यानी कि जो सब्ट्रैक्शन है वो क्या है 49 है। अब मैंने फाइंड करना है A1 और D, उसके बाद तो हम आंसर कर सकेंगे, लेकिन A1 D से पहले हमें ये जो दो इक्वेशन गिवन है इसमें जो अननोन है वो S9 और S7 है। ये दो अननोन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं S9 और S7 निकालूंगा। जब S9 आ जाएगा S7 आ जाएगा तो S9 और S7 का फार्मूला यूज़ करके हम A1 और D निकाल लेंगे। जब A1 D आ जाएंगे तो हमारे पास सीरीज़ निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इन दो इक्वेशनों को मैं ऐड कर देता हूँ, एडिंग 1 एंड 2। इसको अगर हम नाम दे दें, ये 1 है और ये क्या है 2 है, तो हम क्या कह देते हैं एडिंग 1 एंड 2। जब इन दोनों का ऐड में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम ऐड करेंगे तो 2S9 इज इक्वल टू ये 7 S7 के साथ के, यानी कि सम ऑफ 7 टर्म जो है वो क्या हो जाएगा कैंसिल। इसको हम ऐड कर लेंगे तो 9 में जब 3 ऐड करेंगे 12 1 कैरी होगा 5 एंड 2। तो S9 को इधर रहने दो और 2 इधर डिवाइड कर जाएगा तो 1 2
एंड 6। तो S9 जो है वो आपके पास 126 आ गया। इसको यहाँ पे छोड़ देते, इसको 3 का नाम दे देते, ठीक है। अब इस S9 को मैं या तो यूज़ कर लेता हूँ फर्स्ट में या सेकंड में, ताकि हमारे पास S7 आ जाए, ठीक है। तो मैं 1 पुटिंग 3 इन 1, तो S9 की ये वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करूँगा तो 126 प्लस S7 इज इक्वल टू 203। तो यहाँ से S7 इज इक्वल टू 203 माइनस 126, तो S7 हमारे पास क्या आ जाएगा 77। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है 4। अब S9 और S7 तो मैंने आंसर कर लिया, लेकिन असल जो हमें चीज़ चाहिए थी वो A1 और D है। उसके लिए S9 का हमने अभी पीछे भी फार्मूला यूज़ किया है। S9 का फार्मूला क्या होगा, 9/2 2A1 प्लस 9 - 1 D। S9 की वैल्यू क्या है 126, 9/2 इसी तरह ये 2A1 प्लस 8D। तो 2 को जब हम अंदर ले जाएंगे यहाँ पे 9 बचेगा, ये 2 क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो A1 और यहाँ पे 8 2 पे डिवाइड होगा तो 4D, यहाँ पे 126, ठीक है। तो इस 9 को हम 126 को हम 9 पे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे A1 प्लस 4D, 9 का टेबल 1 जा जाता है, ठीक है। यहाँ से 3 36 तो 14, यानी कि 4 36, तो 14 इज इक्वल टू A1 प्लस 4D। एक इक्वेशन ये आ गई, ठीक है। इसका इक्वेशन नंबर हम कह देते हैं 5। एक इक्वेशन और भी चाहिए तो वो S7 से आएगा, क्योंकि अब अननोन कौन है A1 और D, तो इसका मतलब एक और इक्वेशन हमें चाहिए। तो S7 का फार्मूला क्या होगा 7/2 2A1 प्लस 7 - 1 यानी कि 60, ठीक है। तो S7 की वैल्यू क्या है 77, 7 को रहने देते, ये 2 इस 2 को कैंसिल करके A1, ये प्लस क्या हो जाएगा 3D। अब 7 उधर डिवाइड कर जाएगा तो 11, 7 1 जा A1 प्लस 3D। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 आ जाती है। अब इक्वेशन 5 और 6 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो आप देखिए A1 के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो D की वैल्यू आ जाएगी। तो सब्ट्रैक्टिंग 5 एंड 6, 5 6 के जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये था 14 A1 प्लस 4D, और ये आपके पास था 11 A1 प्लस 3D। सब्ट्रैक्ट से साइन क्या हो जाते हैं चेंज, A1 के साथ कैंसिल, 14 में से 11 जाएगा तो 3, 4 में से 3 जाएगा तो D। तो D की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 3। अब इस D की वैल्यू किसी एक में पुट कर रहे हैं, मैं पुटिंग इन 6 कर लेता हूँ, पुटिंग इन 6 इक्वेशन में पुट करेंगे तो 11 A1 और D की वैल्यू 3 3 जा 9, तो 9 को उस तरफ ले जाएंगे, 11 - 9 इज इक्वल टू A1, तो A1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है 2। A1 की वैल्यू क्या है 2, D की वैल्यू क्या है 3। अब हम A2 फाइंड आउट कर सकते हैं। A2 क्या होगा, इसमें D ऐड कर दो सिर्फ, यानी कि ये A2 होता है A1 प्लस D, तो इसका मतलब है 2 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 5। A2 क्या आ जाएगा 5। इस तरह A3 क्या होगा, सिर्फ D ऐड कर दो इसमें, 5 में 3 और ऐड कर दो तो 8। तो जो हमारे पास सीरीज़ बन रही है वो क्या बन रही है, A1 है 2, A2 क्या है 5, और A8 क्या है, A3 क्या है 8, सॉरी यहाँ पे प्लस डालेंगे, सीरीज़ है, ठीक है, और प्लस क्या कर देंगे सो ऑन। तो 2 5 8 ये हमारी रिक्वायर्ड क्या है अर्थमेटिक सीरीज़ है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। इसमें सबसे पहले S9 S7 निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन जो है S9 और S7 अननोन है। जब उनकी वैल्यूज आ जाए तो आप उनके फार्मूले लगा के A1 और D निकालेंगे। A1 D आ जाए तो फिर अर्थमेटिक में हम शुरू से पढ़ रहे हैं कि A1 और D आ जाए तो हम कोई भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। ये भी सेम, ये तीनों क्वेश्चन में सीरीज़ ही हमने फाइंड करना है, जिसमें S9 ओवर S7 इज इक्वल टू 18 ओवर 11। एक इक्वेशन ये गिवन है और एक S7 इज इक्वल टू 20। तो दो इक्वेशन हमें गिवन है, यहाँ से हम A1 D तलाश करेंगे। जब A1 D आ जाएगा तो हमारे लिए सीरीज़ निकालना कोई मुश्किल काम नहीं। तो S9 के लिए फार्मूला क्या होगा, इस इक्वेशन को जरा देखिए। S9 के लिए होगा 9/2 2A1 प्लस 9 - 1 D डिवाइडेड बाई 7/2 2A1 प्लस 7 - 1 D, ठीक है, इज इक्वल टू 18/11। तो सबसे पहले तो ये 2 क्या हो जाते हैं कैंसिल हो जाते, ठीक है। तो हमारे पास जो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, आपके पास बचा क्या है 9 2A1 प्लस 8D, और डिनोमिनेटर में क्या बचा है 7 2A1 प्लस 6D, और ये आपके पास क्या है 18/11, ठीक है।
तो यहाँ से और मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो ये देखिए 9 1 ज़ा और 9 2 ज़ा 18, तो ये भी क्रॉस सिंप्लीफाई हो सकता है। उसके बाद आप क्रॉस करें तो क्रॉस करेंगे 11 इंटू 2a1 प्लस 8d, और यहाँ पे 2 बचा हुआ था और ये इधर से आ जाएगा 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14, और इधर आपके पास क्या बचेगा 2a1 प्लस 7, ये से साथ मल्टीप्लाई होगा 7 2 से कितना हो जाएगा 14, और हम 2a1 प्लस क्या लिख देंगे 6d, ठीक है। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 22a1 प्लस 88d, और यहाँ पे 14 2 ज़ा 28a1 प्लस 14 को 6 से करेंगे 6 4 ज़ा 24, 2 6 1 ज़ा एंड 2 84d, ठीक है। तो a1 को हम इकट्ठा कर लेते हैं, इस a1 को इधर ले आते हैं और 88 को भी इधर ले आते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास 0 28a1 माइनस 22a1 प्लस 84d माइनस 88d, ठीक है। तो 28 में से 22 जाएगा 6a1 और 84 में से माइनस 88 जाएगा तो माइनस 4d इक्वल टू 0। यहाँ से 6a1 माइनस 4d इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। 6a1 को रहने देते आ जाएगा 4d, तो a1 की वैल्यू आ जाएगी 4d डिवाइडेड बाई 6। इसको सिंप्लीफाई करें 2 3, तो a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3d। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। तो ये एक हमने रिजल्ट एक इक्वेशन ये बना लिया a1 और d में, इसको सिंप्लीफाई करते हुए। दूसरा जो हमें इक्वेशन चाहिए वो a7 इन्फॉर्मेशन गिवन था कि a7 क्या है 20 है, तो a7 फार्मूला क्या है, a7 इज इक्वल टू a1 प्लस 6d। a7 की वैल्यू है 20 और a1 हमारे पास ये है और 6d, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या आ जाती है 2। अब इस इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में पुट करें, पुटिंग 1 इन इक्वेशन 2, तो यहाँ पे मैं a1 की जगह 20, a1 की जगह 2/3 और साथ क्या आ जाएगा d प्लस 6d। इस a1 की जगह 2/3d, तो इसको हम एलसीएम ले लेंगे 22d प्लस 3 6 ज़ा 18d डिवाइडेड बाई 3। तो ये आपके पास 20 इज इक्वल टू 20d डिवाइडेड बाई 3, तो 21 ज़ा 21 ज़ा और 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो d की वैल्यू क्या आ गई है जी 3। ये 20 कैंसिल, यहाँ पे 1 बचेगा तो 3 वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब d की वैल्यू 3 है तो पुटिंग इन 1 इक्वेशन 1 में जब हम पुट करेंगे तो a1 हमारे पास क्या आ जाएगा 2/3 और d की जगह क्या आ जाएगा 3, तो 3 के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल, a1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो a1 और d आ गया। अब a2 क्या होगा, a2 में इसमें सिर्फ d ऐड करते जाओ, तो 2 और 3 ऐड करके कितना आ जाएगा 5। a3 क्या होगा, 5 में d ऐड करो तो क्या आ जाएगा 8। a4 क्या होगा, 8 में d ऐड करो तो क्या आ जाएगा 11। तो इसका मतलब है जो हमारा सीरीज़ है फार्मूले से भी आप कर सकते हो, ठीक है। a4 इज इक्वल टू क्या होगा a1 प्लस 3d, तो वैल्यूज पुट करें तो जो सीरीज़ है 2 5 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस सो ऑन, ये हमारी रिक्वायर्ड AP सीरीज़ है, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन में हमें सीरीज़ फाइंड आउट करना था, लेकिन उससे पहले आपको a1 और d की वैल्यू चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्लियर होगा, और नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए। ख्याल रखिए अपना और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।